नलसमी अरब का राज। अरब की सरजमीन जहां सहरा की बेइंतहा रेत हर वक्त हवाओं के साथ बहती रहती है, वहां एक कदीम रवायत मशहूर थी, शहर गायब, यानी वो पुरस्रार शहर जो सिर्फ नेक दिल और ईमानदार लोगों के लिए जाहिर होता था। मगर इस शहर का रास्ता किसी को मालूम न था। अल-हसन का सफर। अरब के एक छोटे से गांव में अल-हसन नामी एक गरीब मगर ईमानदार ताजिर रहता था। वो छोटी छोटी चीजें बेचकर अपना और अपने खानदान का पेट पालता था। अगरचे वो गरीब था, मगर उसकी सच्चाई और नेक दिली की शोहरत पूरे गांव में थी। वो हमेशा भूखों को खाना खिलाता और जरूरतमंदों की मदद करता, चाहे इसके पास खुद के लिए बहुत कम हो। बूढ़े दरवेश का तोहफा। एक दिन जब अल-हसन अपना सामान लेकर बाजार जा रहा था, तो उसने रास्ते में एक बूढ़े दरवेश को देखा जो तेज धूप में बेहोश पड़ा था। अल-हसन ने फौरन अपनी मशकीज़ा से बचा हुआ पानी दरवेश को पिलाया और इसे साए में बिठाया। जब दरवेश को होश आया तो वो मुस्करा कर बोला, बेटा, ताव नेक दिल है, मैं तुझे एक ऐसी चीज दूंगा जो बहुतों ने पाने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। ये कहकर दरवेश ने अपनी थैली से एक पुराना मगर चमकदार नक्शा निकाला। नक्शे पर सहरा में छुपे एक पुरस्रार शहर का रास्ता दर्ज था। ये शहर गायब का नक्शा है। ये सिर्फ इसी के लिए है जो लालच से दूर और सच्चे दिल का हो। मगर याद रखना, वहां पहुंचने के लिए 3 सख्त आजमाइशों से गुजरना होगा। अल-हसन ने अल्लाह का नाम लेकर सफर शुरू किया। वो अकेला अपने ऊंट पर सवार होकर सहरा की बेइंतहा रेत में आगे बढ़ा। पहली आजमाइश, सहरा का धोखा। 3 दिन और 3 रातों तक मुसलसल सफर करने के बाद वो बेहद थक गया। उसके पानी की मशकीज़ा खाली हो चुकी थी। सूरज की शिद्दत से ऊंट भी कमजोर पड़ गया था। अचानक उसने दूर एक हरा भरा नखलिस्तान देखा जहां मीठा पानी और खजूरों के दरख्त थे। अल-हसन खुशी से वहां पहुंचा और पानी पीने के लिए जैसे ही झुका, पानी अचानक रेत में तब्दील हो गया। पूरा नखलिस्तान गायब हो गया और उसे समझ आया कि ये एक नलसमी फरेब था। तभी हुआ में एक आवाज गूंजी, ये पहली आजमाइश थी। जो धोखे में फंस गया वो यहां से आगे नहीं जा सकता, मगर ताव सच्चा है इसलिए आगे जा सकता है। अल-हसन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और आगे बढ़ा। दूसरी आजमाइश, जिनका लालच। कुछ मील आगे बढ़ने के बाद रात के वक्त अचानक एक चमकदार जिन नमूदार हुआ। वो एक बड़े सोने और चांदी के पहाड़ के पास खड़ा था। जिन ने मुस्कुरा कर कहा, ये मुसाफिर, ताव ने पहली आजमाइश पार कर ली, मगर क्या ताव इस दौलत को छोड़ सकता है? ये सोना और चांदी सिर्फ तेरे लिए है, मगर अगर ताव ने इसे लिया तो ताव कभी शहर गायब नहीं पहुंच पाएगा। अल-हसन ने कुछ देर सोने को देखा, मगर फिर कहा, अगर ये दौलत मुझे मेरी मंजिल से हटा सकती है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान और नेक दिली है। जिन हंस पड़ा और अचानक गायब हो गया। इसके जाते ही सोने के पहाड़ भी रेत में बदल गए। अल-हसन ने सिक का सांस लिया और अपना सफर जारी रखा। तीसरी आजमाइश, नलसमी दरवाजा। आखिरकार 5 दिन बाद अल-हसन एक बुलंद पहाड़ी पर पहुंचा। वहां एक बड़ा सुनहरी दरवाजा था जिस पर अरबी में एक इबारत लिखी थी, सिर्फ वही इस दरवाजे को पार कर सकता है जो सब्र और ईमान की राह पर चले। अल-हसन ने बिस्मिल्लाह कहा और आहिस्ता से दरवाजे को छुआ। अचानक एक रोशनी फैली और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही अल-हसन ने अंदर कदम रखा, उसने देखा शहर गायब। वो